भगवान राम जो है चारों भाइयों के साथ में नामकरण होने के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए और लौट के आए तो विश्वामित्र जी महाराज ले गए हैं। और विश्वामित्र जी ने ताड़का को और सुबाहु और मारीच को यथा योग्य उपचार कराया। उसके बाद में भगवान जो है जनकपुर में गए हैं और जनकपुर में भगवान पहले पुष्प वाटिका में फूल चुनने के लिए गए। वहाँ सीता जी से बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई, क्योंकि लोचन मग राम है और आनी दीने पलक कपाट सयानी। सीता जी के पास जाकर के सीता जी ने गौरी मैया के पास जाकर के सीता जी ने प्रार्थना करी कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। प्रार्थना करी तो खसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। उधर जो राम जी महाराज गुरु जी के पास में गए तो गुरु जी को सब बात बताई। तो गुरु जी ने भी कह दिया सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। अब धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा और महाराजा आए हैं, लेकिन काउते धनुष हल्यो नहीं। तब जनक जी ने रो करके कहा कि भैया उठो और अपे अपे घर जाओ, हमने सवन की वीरता देख ली, बहुत वीरवंत है ना है। अब सवन के वीरताएं खुल के सामने आ गई, कौन कितनो वीर हो। अब आज के बाद कोई जो डींग मत मारना, ठीक है। अब ये बात सुनकर के राम जी तो झेल गए, लेकिन लक्ष्मण जी कैसे झेलें। तो सीधे मैदान में कूद पड़े और बोले धनुष की बात तो छोड़ो, अगर मेरा बस चले और भगवान की आज्ञा मिल जाए तो धनुष नहीं पूरी पृथ्वी को उठा लूं। हाँ, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावऊं, जोजन शत प्रमाण ले धावऊं। 100 योजन तक लेके दौड़ लगा के चला जाऊं और काचे घटजे में डारूं फोरी, ऐसे फोड़ दूंगा जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा। तो पूरी धरती हलने लगी, राजा महाराजा कांपने लगे। तब राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, बोले हाँ, कि सब लोग कांप रहे हैं, सब लोग हल रहे हैं, धरती हल रही है, अब तुम चुप रह जाओ। तो लक्ष्मण जी बोले दुनिया तो हल गई, पर आप तो ना हले अपनी जगह पे थे और न जी धनुष वाले हो, और मेरा उद्देश्य है आपको हिलाना, क्योंकि आप नहीं हिलोगे तब तक ये धनुष भी हिलेगा नहीं, और धनुष जब तक हिलेगा नहीं तब तक जो है जनक जी की समस्या का समाधान नहीं होगा। बोले ठीक है, अब तुम्हारा काम है हो तो बैठ जाओ, अब हम देखते हैं। तब लक्ष्मण जी, जिस समय लक्ष्मण जी क्रोध कर रहे थे ना, तब राजा नेक दिरे के लिए घबराए गए। एक जना बोले अब धरती फूटेगी, मैं तो पहले ही करे कि चल जाते हैं, अब धरती फूटेगी, मन नो पर है वो। अब लक्ष्मण जी के मन में आ गई धरती फोड़ दी तो कम से कम घर तो पहुंच जाते। दूसरा बोले चाहे घर पहुंच जाते चाहे यहाँ रहे, जब धरती फूटेगी तो त्यो घर को आसमान में रह जागो, है तो धरती पे ही। तब तक तीसरा बोले कि अब का होगा, धरती फूटी तो है। तब तक चौथे ने कही चिंता मत करो, जो सबको होगा सो अपना होगा। अकेलो आदमी परेशान हो तो परेशानी होती है, बाकी संगम पूरा गांव परेशान है रहो तो फिर उसे परेशानी नहीं व्याप्ती। और सब परेशान है भाई, क्लास में सब फैले जाए तो का दुख हो, कछु नहीं, लेकिन अकेलो फैले जाए तो दुख की बात है। तब जो है गुरु जी ने, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा उठहु राम
भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु, उठहु राम भंजहु भव चापा, बैठहु तात जनक परितापा। अरे चलती कथा में पावना छीने, पीछे जाके बैठ जाओ, चलती कथा में नहीं, लंच में छीले ना। ओ भाई जिनते मेरी बात है कि कोई सुन ले बहरी, ओ बहरी, ओ वो ना रुक रही, वो कौन सी ट्रेन होती है राजधानी एक्सप्रेस, रुकत ना है वो छोटे मोटे स्टेशन पे। एक जनी यहाँ जो बैठे इधर बैठा करो, माता जी जो है चलती कथा में पीछे ही बैठ जाओ करें। एक कार्यकर्ता या तो पुरुष रहे या कोई माता जी रहे, और लंच में फिर सवन के पाँव छियो करो, भले ही पूरे पांडाल के हो ना नहीं कर रहे, पर चलती कथा में मत करो करो। उठहु राम भंजहु भव चापा, तात जनक परितापा। राम जी उठे हैं और जब चले हैं गुरु जी को प्रणाम करके, तो सब राजा महाराजा जो बड़े अहंकारी थे पे हंसी उड़ावन लागे, क्योंकि बिन पे जब खुद पे तो कोई काम भयो नहीं, तो फिर आदमी क्या होता है, कैसे कहते खिशानी बिल्ली खम्मा नोचे है, तो खुद पे तो कुछ भया नहीं। अब राम जी जाने लगे तो बोले चलो मजाक उड़ा करके ही जो है दिल को तसल्ली मिल जाए, ऐसा सोच रहे हैं वे सब, मजाक उड़ा करके तसल्ली मिल जाए। लेकिन पता है राम जी अपनी चाल चले जा रहे हैं। एक जन बोले हटो हटो भैया रास्ता छोड़ दो, जी हाँ बड़े बड़े मुछंदर न पे तो जी टूटो ना धनुष जी तोड़ेगो ने कसो तो छोरा है, बड़े बड़े तो रह गए जो तोड़ेगो हटाओ हटाओ। गाँव में कहता है ना, अच्छे काम पे कोई चले अच्छो काम करवावे, अरे फलानो नहीं करवा पा जो का करावे वो, कोई ने का पूजा पाठ करने लगे सत्संग में जाम लो साहब भगता नहीं जा रही है, हटो हटो रास्ता छोड़ो है, लोग मजाक उड़ाते हैं ऐसे। लेकिन पता है उन मजाक उड़ाने वालों के जीव में एक दिन कीड़े पड़ते हैं, क्योंकि भगवान उनको क्षमा नहीं करता। भगवान कहते हैं कि तुम पे भजन हो चाहे न हो, लेकिन मेरी तरफ चलने वाले का कभी मजाक मत उड़ाना। मुझे कोई गाली देगा एक बार के लिए, भगवान कह रहे हैं मुझे कोई गाली देगा तो मैं सहन कर लूँगा, पर मेरी तरफ जो पाँव धर रहा है उसका मजाक उड़ाना मुझे सहन नहीं है। तो ये राजा लोग मजाक उड़ावन लगे। लेकिन राम जी ने काऊ की काऊ मजाक पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि राम जी है ना। अगर कोई यहाँ जसराना को हो तो विधानसभा को आदमी तो काके तो पता है धनों से बाद में देखेंगे, पहले ये चौंच चल रही है पहले ला जिन्हें की चौंचे बंद करें, हम आप बिकेगो तो एक आध बीघा बिक जाएगो, पर जिनकी चौंचन ने ऐसी कर दूंगो कि आज के बाद कहूँ चवर चवर करवे लायक रहे न, ऐसे कहता कोई जसराना को होता तो है। लेकिन राम जी इग्नोर इग्नोर इग्नोर, क्योंकि जब तक संसार के ऐसे तत्वों को हम इग्नोर करके नहीं चलेंगे तो इन्हीं में उलझ जाएंगे ना।
हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। बड़ी प्यारी पंक्ति है, गम है तकदीर तो मुझको गम चाहिए। हमारी तकदीर में गम लिखा है, दुख लिखे हैं, तो हम उसमें यदि संतुष्ट हो जाए ना तो फिर हमें कोई और दुख नहीं दे सकता। हमने स्वीकार कर लिया कि हमारी जैसी परिस्थिति उसमें जिएंगे। गम है तकदीर तो हमको गम चाहिए। ए जहां, जहां माने दुनिया, ए जहां तेरा एहसान कम चाहिए। दुनिया का एहसान लेने के बजाय जैसी परिस्थितियां हैं वैसी में जीने का आदमी को तरीका आ जाए तो गम है तकदीर तो मुझको गम चाहिए। ए जहां तेरा एहसान कम चाहिए, चांद छूना भी अब कोई मुश्किल नहीं। चांद छूना भी अब कोई मुश्किल नहीं, आदमी के इरादों में दम चाहिए। और इरादों में दम न भई तो जाते उलझ के मर जागो, क्या बातें उलझ के मर जागो हैं। लेकिन अगर अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा तो अपने आप चोंच जो है ना या तो बंद रह जाएंगी या फिर जब चलेंगी भी ना तो उनके स्वर बदल जाएंगे। तो हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे, साफ कजू करके दिखावे छोरा फलाने को है, जो रुकेगा नहीं, जो बागन हंसी उड़ा रहे का है बेव यूं कहता है कि हम तो पहले ही कह रहे। फिर बातें पूछो कि तू पहले का वो कह रहे हो, कौन थे कही, बोले ना मन ही मना में कह रहे ना। हम तो हनुमान जी जब गए ना लंका में तो सब पहले जो हालात मारे, ताली बजा में, हंसी उड़ा में, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, ओहो बंदर आया, लात मारे, ताली बजा में। और जैसे ही हनुमान जी ने लंका में जब आग लगाई सो विनय में तो बे राक्षस कह रहे, हम तो पहले ही कह रहे बंदर ना है, कोई देवता है, बंदर ना है, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहो। बोले तेने कौन ते कही रे, बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन की राम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नाम। बोले बाबा ते कही, बोले बाबा ये धनुष आपका है, क्या आज्ञा है, तोड़ दूं कि रहने दूं। बोले बाबा ने कहा तोड़ दो, जो जीव और ब्रह्म के बीच में आड़े आवे मिलने में, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसे तोड़ देना। हाँ, भक्त और भगवान के बीच में आवे, गुरु और शिष्य के बीच में आवे हैं, उसको चाहे वो धनुष हो चाहे मनुष्य हो, उसको तोड़ देना चाहिए। वैसे भैया कोई आदमी पिट रहा हो तो बचाना चाहिए, है ना, पर एक आदमी ऐसा जो पिट रहा हो तो बिल्कुल नहीं बचाना चाहिए। बातें कहता है चुगलखोर, क्योंकि वो इतनों के घर में आग लगाता है, इतनों के घर में आग लगाता है कि वो पिट रहा हो तो वह बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहिए, है? जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
गलियों घुमाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परे पन्हिया तो उसे बचाना ना चाहिए। राम जी ने भोले बाबा से आज्ञा ले ली और दुनिया हंसी उड़ाने में लगी रही। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काऊ न लखा देख सब। ऐसी गरज रहो बहुत। हाँ तुम और घर जाए दो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब जो चोंच पहले और बकवास कर रही गई अब वे जयकारो लगावन लगी, क्योंकि धनुष तो टूट गो जो काऊ पर नहीं टूट्यो। अब बन्ने सोची कि जिन्हीं को जयकारो लगाए में फायदा है ना। क्योंकि कुछ लोग तो अपने दल के पक्के होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दल जीत जाए फिर भाई को झंडा गाड़ी पे है। अब फलानी सरकार है, फलानो झंडा है, ऐसे कहते वोट का हुए नहीं दे हैं, पर जो सरकार भाई को झंडा है। तो जो वो चौंच अतकाई जो पहले हंसी उड़ा रही गई, मैंने देखी कि पार्टी जीत गई है, सो सौते पहले भी नहीं जयकारो बोलियो है। भाई चौंच जो जयकारो लगावन लगी, ये दुनिया को स्वरूप है। सीता जी माला लेकर के आई हैं, लेकिन राम जी थोड़े से लंबे पड़ रहे हैं, माला वहां तक पहुंच नहीं रही है। वो करें तो क्या करें। सीता जी ऊपर माला उठा नहीं रही हैं, क्योंकि माला पहुंचेगी तो है नहीं, सो लेके खड़ी हैं कि जे सिर झुके तो हम डालें। अब राम जी झुक नहीं रहे, ससुराल का मामला है, क्योंकि ससुराल में झुकना थोड़ा ठीक नहीं होता, नहीं तो दुनिया मजाक उड़ावेगी। लो हैं मजनू है गए, मजनू है, सिर झुका दिया। सीता जी की माता जी ने प्रार्थना करी, बहुत देर जब है गई कि झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी।
बलिहार लली मेरी छोटी सी झुकी जाओ दशरथ जी के लाल लली मेरी छोटी सीता जी की माँ ने प्रार्थना करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो सीता जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा कि आप तो शेषनाग हो ना। बोले 100%। तो बोले आप ही ने कि जो धरती है ऊंची नीची कर दो। बोले ऊंची कहो चाहे जितनी कर दें, नीची कहो चाहे इतनी कर दें, पर तुम दोनों हो तो एक ही धरातल पर हैं। ऊंचे नीचे संगई तो हो गए, या तो बीच में से दरार पड़े तो एक हिस्सा ऊंचा और एक हिस्सा ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें दरार डालना नहीं आता। वे लोग अलग होते हैं जो घरों में दरार डाल देते हैं, हम तो मिलाने का काम कर सकते हैं। तो बोले मिलाने को काम तो करो। सोई लक्ष्मण जी जाके राम जी के पावन में गिर पड़े। और राम जी बोले कि जिस टाइम तो कोई प्रणाम करे को है नहीं है, सुबह शाम करता था, ये दोपहर कैसे कर रहा है। बोले तो आ गई होगी मन में, चलो कोई बात ना। पर जब बहुत देर रह गई तब राम जी ने कही कितनी देर में ठाड़े हो गए। बोले अपने आप ना होने। बोले तो बोले आप खुद हाथन से उठाओगे तो खड़े होंगे। बोले क्यों। बोले क्योंकि अपने बल पे जो खड़े होते हैं वे गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आप उठाते हो फिर वो कभी गिरते। राम बढ़ाए सब बड़े, बल कर बढ़ो न कोई, बल करके रावण बढ़ो सुदयो छनक में खोए। इसलिए आप अपने आतन से उठाओ। तो लक्ष्मण जी की जब ये प्रार्थना सुनी तब राम जी ने कहा कि अब यार नहीं उठाएंगे तो दुनिया जो कहेगी बड़े अहंकारी हैं। तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे राम जी झुके और सीता जी ने माला डाल दी। उसके बाद साहब चिट्ठी गई है अयोध्या, फिर वहां से बारात आई है, फिर ब्याह तो एक को होनो पर और ठीक ठाक दिखे घर में बालक, तो फिर 4 योनों को ब्याह एक ही संग में है गो। बोले कौन बेर बेर के झंझटम पड़ेगो, एक ही बेर में फ्री है गए।